परमेश्वर के वचन से निकालेंगे पहला राजा उसका 3 अध्याय। पहला राजा उसका 3 अध्याय उसकी 5 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। पेज नंबर 411। यीशु का पढ़ेंगे उसी बात से। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। 3:5। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा, और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसा कि आज वर्तमान है। सब जन बोले आमीन। हालेलुया हालेलुया। क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन? प्रभु यीशु का वचन, परमेश्वर यहोवा का वचन जो बोल रहा है वो कह रहा है कि गिबोन में यहोवा ने क्या कहा? रात को किसको सपन दिया? सुलेमान को सपन दिया और उसने कहा, जो कुछ चाहे, जो कुछ तू चाहे वो मुझसे मांग, क्योंकि मैं क्या करूंगा आज तुझे दूंगा। हालेलुया। और सुलेमान ने परमेश्वर से ये प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, तूने अपने दास दाऊद से क्या करी? अपनी करुणा की, क्योंकि वो हमेशा तेरे साथ क्या करता था? रूह सच्चाई से, आत्मा सच्चाई से, तेरे भय के अंदर होकर सिधाई से तेरे पीछे चलता रहा। हालेलुया। और उसके बाद उसने क्या कहा कि तूने उसके ऊपर अपनी कृपा करी और उसको सर्वश्रेष्ठ बनाया, अपना राजा बनाया, यहाँ तक कि तूने उसे 66 लड़ाई लड़ाई और वो सबकी सब जीता। और उसके बाद अब तूने उसके ऊपर करुणा करके क्या किया? उसके द्वारा अब तूने उसका एक पुत्र को खड़ा किया, ताकि वो उसके जाने के बाद क्या करे? उसकी गद्दी पर बैठ सके, विराजमान हो सके। अब ये बात परमेश्वर ने सुलेमान से क्यों कही पता है? कि तू मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा। क्योंकि सुलेमान परमेश्वर की ओर से चुना गया था दाऊद के बाद राजा होने के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानने वाला था। बाइबल में लिखा है, अगर आप 3 से पढ़ेंगे, 3 की 1 से पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि सुलेमान परमेश्वर से प्यार करता था, वो उसके भय में होकर चलता था, और साथ ही साथ उसने परमेश्वर के लिए क्या की? गिबोन में, क्योंकि ऊंचा कहलाता था, वहां पर जाकर उसने परमेश्वर के लिए क्या करी? बलियां चढ़ाई। और कितनी भेंट चढ़ाई? होम बलि चढ़ाई उसने। और वहां पर लिखा है कि उसने पूरी 1000 होम बलि चढ़ाई। और उससे परमेश्वर ने प्रसन्न हो, किसने? परमेश्वर ने कहा, उसे गिबोन में दर्शन दिया और परमेश्वर ने कहा कि तू मांग, जो तू चाहता है तू मुझसे मांग, आज मैं तुझे दूंगा। और मेरा जीरो में आपको बताना चाहता हूं, जब वहां पर सुलेमान ने परमेश्वर से बोला कि परमेश्वर तेरी अगर मुझ पर कृपा है तो मैं तुझसे मांगना चाहता हूँ, कुछ ऐसा मांगना चाहता हूँ जो मुझे मेरी आत्मा के अनुसार नहीं लगता है। अगर आपको परमेश्वर आज पूछे कि मेरे बेटे मुझसे मांग, तू क्या मांगता, तो आप क्या मांगोगे? अगर आज इंसान को एक बार नहीं मिलता है तो वो बोलता है, कोई बोलता है कि परमेश्वर मुझे अच्छी गाड़ी दे दे, कोई अच्छा घर दे दे, मुझे सरकारी नौकरी दे दे, ये दे दे। लेकिन सुलेमान ने बहुत ही उत्तम चीज मांगी, क्योंकि सुलेमान इस्राएलियों का क्या करने वाला था? राजा बना था। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से। और बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर ने सुलेमान से कहा कि तू मांग, मुझसे क्या मांगता है, आज मैं तुझे दूंगा। अगर एक बार हम 9 आयत से दोबारा पढ़ेंगे, 9 आयत को हम पढ़ेंगे, क्या कह रहा है? तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। हालेलुया। क्या कह रहा है सुलेमान? सुलेमान कह रहा है कि तू अपने दास को क्या कर? अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए तू मुझे क्या दे? शक्ति दे, समझ और शक्ति प्रदान कर। उसने ये बोला, प्रभु मुझे मेरे शत्रुओं को हराने की मुझे ताकत दे दे। उसने ये कहा, प्रभु मुझे धन दे दे। उसने ये कहा, प्रभु मुझे अलग कोई ऐसी आशीष दे दे कि मैं हमेशा तक जीवित रहूं, कभी ना मरूं।
9। उसने कहा प्रभु तू मुझे ऐसी न्याय, अपने लोगों का न्याय करने के लिए मुझे ऐसी समझ दे और ऐसी शक्ति दे ताकि मैं अपने लोगों का खराई से न्याय कर सकूं। हालेलुया। उसने बुद्धि मांगी परमेश्वर की, उसने समझ मांगी परमेश्वर की, और परमेश्वर उसके इस चीज को देखते हुए प्रसन्न हुआ और परमेश्वर ने खुश हुआ कि जब सुलेमान ने एक ऐसी चीज मांगी जो हमेशा मेरी महिमा के लिए। हालेलुया। उसने ऐसी चीज मांगी जो कि वो मेरे लोगों का खराई से न्याय कर सके, और परमेश्वर ने खुश होकर उसको आशीष दी। यस, पढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे। यस, पढ़ेंगे, उसी के आगे पढ़े। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए तूने यह वरदान मांगा है, और ना तो दीर्घायु और ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन। क्या कह रहा है परमेश्वर? परमेश्वर खुश हुआ कि तूने एक अच्छा वरदान मांगा है। तूने ना तो दीर्घ आयु मांगी है, ना तूने धन मांगा है, और ना तूने अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, लेकिन तूने बुद्धि मांगी है, तूने समझ मांगी है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे बुद्धि के साथ साथ क्या दूंगा? विवेक, शुद्ध मन, एक विवेक का वरदान भी मैं तुझे दूंगा कि तू एक ताकतवर विवेक का होगा। और तब मैं तुझे ये वरदान दे रहा हूं, तो इसके साथ साथ मैं प्रसन्न होकर तुझे और कुछ जो तूने नहीं मांगा मैं तुझे वो भी देता हूं। पढ़ेंगे आगे। यस, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ। यस, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई भी कभी हुआ और ना बाद में कोई कभी होगा। परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे बुद्धि और तुझे समझ का विवेक देता हूँ, और मैं तेरे वचन के अनुसार तेरे साथ में करता हूँ। इसीलिए आज के बाद ना तुझसे पहले कोई तेरे और ना तुझसे बाद में ऐसे बुद्धि वाला व्यक्ति कोई होगा। मैं तुझे ऐसी बुद्धि देता हूँ, आज के बाद ना तुझसे पहले कोई ऐसा था और ना तुझसे बाद में कोई होगा। ये वरदान परमेश्वर ने किसको दिया? सुलेमान को। अली बैठ जा आराम से। परमेश्वर ने ये वरदान कहा, सुलेमान को देते हुए कहा कि मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, और परमेश्वर ने उसे और भी दिया। यह सुनेंगे आगे। फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वे भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। फिर परमेश्वर कह रहा, फिर जो कुछ तूने नहीं मांगा वो भी मैं तुझे क्या करता हूँ? देता हूँ कि जीवन भर तेरे तुल्य कोई राजा नहीं होगा। कितना अच्छा लगेगा आपको अगर आपको परमेश्वर ने कुछ मांगने के लिए कहा है और आपने वो चीज मांगी जो परमेश्वर सोच भी नहीं सकता, लेकिन आपने वो मांगी परमेश्वर की महिमा के लिए, और परमेश्वर आपको दे और उसके बाद आपको वो कहे कि मेरे बेटे मैं तुझे ये ब्लेसिंग दे रहा हूँ और आज के बाद कोई तेरे तुल्य कोई भी नहीं होगा। आपको कितना अच्छा लगेगा। वहां पर परमेश्वर ने कहा कि आज के बाद कोई राजा तेरे तुल्य भी कोई राजा नहीं होगा, किसी भी राज्य में नहीं। और परमेश्वर ने उसे कहा कि मैं तुझे धन और महिमा, क्या होता है महिमा? महिमा क्या होता है? बड़ाई। यस, प्रशंसा। यस, वेरी गुड। बड़ाई और प्रशंसा मतलब कि हर जगह पर तेरी बड़ाई होगी, तेरी प्रशंसा होगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उसको धन और महिमा देने के लिए भी कह रहा है, और बुद्धि परमेश्वर ने जिसके समान कोई था ही नहीं, तो परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया। और ये क्यों किया? क्योंकि उसने परमेश्वर के भय में होकर परमेश्वर की मर्जी के अनुसार वो चला, और परमेश्वर ने प्रसन्न होकर उसे ये आशीषें दी, क्योंकि उसने परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर ने उसे दिया। यस, फिर क्या कह रहा है 14वां आयत में परमेश्वर का वचन? फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो मैं तेरी
को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। क्या कह रहा है फिर परमेश्वर का वचन? ये आयत सुनने वाले ध्यान से सुनेगा। ये आयत इधर ध्यान दीजिएगा वचन में, क्योंकि 5 मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। परमेश्वर की ये आयत सुनने वाली है। परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है अगर तू क्या करेगा, फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों पर चलता हुआ और मेरी विधियों पर चलता और मेरी आज्ञाओं को मानता रहेगा तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर? यदि तू मेरी विधियों को, मेरी आज्ञाओं को मानेगा, उसके अनुसार चलेगा तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। देखो परमेश्वर ने सब कुछ ही दे दिया, बुद्धि भी दे दी, महिमा भी दे दी, धन भी दे दिया, और अब उम्र रह गई। उम्र को भी क्या कह रहा है? बढ़ाऊंगा। यदि तू मेरी आज्ञाओं पर चले, अपने पिता दाऊद के रास्ते पर, है ना, तो परमेश्वर सब कुछ बढ़ाने के लिए गया। हम एक आयत और पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 3 अध्याय, उसकी 2 से लेकर 4 को 768 768 पेज नंबर 3 अध्याय की 3 की 2 और 2 से 4 तक नीति वचन। यस, जल्दी से निकाल ले, जल्दी से। जिसको मिल गया पढ़ दे ऊंची आवाज में। क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु, जब तू अपने पिता दाऊद के समान चलेगा, उसकी आज्ञाओं के अनुसार, मतलब उसके रास्ते पे चलेगा, और मैं तेरी उम्र को बढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर नीति वचन क्या कह रहा है? ऐसा करने से क्या कह रहा है? ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, तेरी आयु बढ़ेगी और कुशल से रहेगा, और तू कुशल से रहेगा। हालेलुया। ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू और अधिक कुशल से रहने पाएगा। यह पढ़ेंगे आगे। और कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, कृपा और सच्चाई तुझसे कभी अलग नहीं होने पाएगी। हालेलुया। यस। वरन उनको अपने गले का हार बनाना, यस, और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। वरन तू उनको अपने गले का हार बना लेना, उन आज्ञाओं को, और अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख लेना। हालेलुया। हालेलुया। यस, पढ़ेंगे। और तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। और तू परमेश्वर और मनुष्यों का, दोनों का क्या करेगा? अनुग्रह। अनुग्रह क्या होता है? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि तू फिर मनुष्य और परमेश्वर का दोनों का अनुग्रह पाएगा। हालेलुया। तो लोगों के बीच में तेरी ऊंची महिमा होने पाएगी। और ये सब कब होगा? जब तू परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार, उसके वचनों के अनुसार, और उसके वचन तेरे जीवन में कार्य करेंगे। तो ये सब क्या होगा? परमेश्वर आपको दे देगा। आपका ध्यान है वचन की ओर। क्या कह रहा है परमेश्वर? ये सब तुझे दे दूंगा। हालेलुया। लेकिन अगर हम गलती करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? हमें ताड़ना ही नहीं देता। अगर हम उसकी गलती करते हैं तो वो हमारे राज्य को भी खत्म कर देता है। हालेलुया। वो हमें दंड देता है, वो हमारी गलतियों के अनुसार हमें फिर छड़ी लगाता है। हालेलुया। ये बात मानते हैं आप? पढ़ेंगे पहला शमूएल उसका 13, उसकी 14 और 13 अध्याय, उसकी 11 से लेकर 14 तक पढ़ेंगे। 343 नंबर पेज नंबर 343। पहला शमूएल का 13 अध्याय, उसकी 11 से लेकर 14 तक। जल्दी पढ़ते। 13 की 11 से 14। शमूएल ने पूछा, तूने क्या किया? शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं और तू ठहराए हुए दिनों
के भीतर नहीं आया और पलिश्ती मिकमाश में इकट्ठा हुए हैं। तब मैंने सोचा कि पलिश्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे, और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की। मैंने अपनी इच्छा ना रहते भी होम बलि चढ़ाया। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? शमूएल ने क्या पूछा शाऊल राजा से? उसने पूछा कि तूने क्या किया है? उसने कहा कि मैंने क्या कर दिया? मैंने परमेश्वर से बगैर पूछे ही मैंने क्या कर दिया? परमेश्वर को होम बलि चढ़ा दी। क्यों होम बलि चढ़ा दी आपको पता है? क्योंकि जो लोग थे उनको ये डर लग गया था कि वो लोग मेरे ऊपर आ पड़ेंगे। उसको ये लग रहा था कि फलिस्तीनी लोग उसके ऊपर आ घेरेंगे, उसे ढालेंगे, उसको घेर लेंगे, चारों तरफ से बंदी बना लेंगे। इसीलिए उसने क्या सोचा कि मेरे लोग एक एक करके भागते जा रहे हैं और मैं क्या करूं? अब परमेश्वर के सम्मुख जाकर मैं होम बलि चढ़ा दूं, उससे परमेश्वर प्रसन्न होगा, मेरी सहायता करेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इसको 12 अध्याय को पढ़ेंगे, बाइबल बताती है शमूएल ने उससे कहा था कि तू उस जगह पर मुझे मिलना और मैं वहां पर आकर परमेश्वर के लिए क्या करूंगा? तेरे लिए होम बलि चढ़ाऊंगा। उससे परमेश्वर तेरे ऊपर आशीष देगा और तुझे ब्लेस करेगा। हालेलुया। और जिन लोगों से, जिन परिस्थितियों से तू लड़ रहा है, परमेश्वर तुझे उनसे विजय दिलाएगा। लेकिन जब शमूएल आने में थोड़ा सा देर हुआ तो वहां पर राजा शाऊल घबरा चुका, और तो और उसने परमेश्वर की परवाह ना करते हुए उसने शमूएल जो भविष्यद्वक्ता था उसकी परवाह ना करते हुए उसने परमेश्वर से पूछना भी ना चाहा, और उसने खुद क्या करा? होम बलि चढ़ा दी। और इस बात को देखकर परमेश्वर नाराज हुआ कि उसने मेरे दास का मेरे दास ने जो आगे मुझसे पाकर उसे कहा था कि होम बलि मैं चढ़ाऊंगा आकर तेरे लिए परमेश्वर को, तो उसने मेरे दास की बात को काट कर, मेरी बात को काट कर अपनी बात आगे रख दी। अब मैं क्या करूंगा? मैं इससे नाराज होऊंगा। हालेलुया। और मेरे भाइयों बहनों, जब हम अपनी बुद्धि, मैंने भी आपको क्या बताया था पहले, जब हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, जब हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, जब हम अपनी ओर से करने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या होते हैं? 100% फेल होते हैं। और जब हम फेल होते हैं फिर हम बोलते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? प्रभु मेरे इस काम को तू ही सफल बना। तो उससे अच्छा ये है कि हम परमेश्वर का काम परमेश्वर के हाथों में क्यों ना सौंप दें। जब शमूएल ने कहा था कि मैं तुझे वहां पर मिलूंगा और मैं तेरे लिए होम बलि चढ़ाऊंगा, तो उसे रुकना चाहिए था। परमेश्वर ने पहले भी उसकी मदद की। परमेश्वर ने बहुत से देशों से उसे विजय दिलाया। उसके मन में क्या अविश्वास आ चुका था? परमेश्वर ने यहाँ पर फिर क्या कहा? परमेश्वर उससे नाराज हुआ। उसकी गलती को देखकर परमेश्वर ने अपना हाथ उसके ऊपर से उठा लिया। क्या कह रहा है वचन? आगे पढ़ेंगे। यस हाँ। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। शमूएल क्या कह रहा है? तूने मूर्खता का काम किया है, तूने परमेश्वर की आज्ञा को क्या किया है? नहीं माना है। इसका मतलब ये हुआ उसने परमेश्वर से ना पूछ के, उसने परमेश्वर से ना पूछकर उसने क्या किया? होम बलि चढ़ाई। और वहां पर एक वर्ड और लिखा मेरे भाइयों, जहां पर उसने होम बलि चढ़ाई, आपने वहां पर पढ़ा, एक वर्ड और लिखा हुआ है। वहां पर लिखा है उसका मन नहीं चाहता था होम बलि चढ़ाने को, लेकिन फिर भी उसने क्या किया? होम बलि चढ़ाई। इसका मतलब यह है कि उसको आत्मा अगुवाही नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी उसने जानबूझकर वो काम किया जो परमेश्वर की दृष्टि में क्या था? गुनाह था, परमेश्वर की आज्ञा को काटना। और शमूएल उसे बता रहा है कि तूने मूर्खता का काम किया है, तूने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना है। इसलिए क्या कहना परमेश्वर? यस। नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इजराइलियों के ऊपर सदा स्थिर
अगर तू आज्ञा को मानता तो परमेश्वर क्या करता तेरे राज्य को इस्राएलियों के ऊपर सदा के लिए ठहरा देता, खड़ा रखता। इस्राएलियों के ऊपर तेरे को राजा हमेशा बनाकर रखता। लेकिन तेरी इस गलती के कारण, तेरी इस मूर्खता के कारण अब तेरा राज्य नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुन लिया है अपने लिए, ताकि तेरे बाद अब वो इस्राएल का राजा बने। देख लो उसने क्या किया, परमेश्वर से नहीं पूछा, होमली अपनी मर्जी से चढ़ा दी, जबकि उसकी आत्मा उसको मना कर रही थी, उसकी आत्मा नहीं चाहती थी, अपनी मर्जी से उसने किया। और परमेश्वर ने क्या कहा, अपना हाथ उसमें से हटा लिया और उसके बदले दूसरा राजा परमेश्वर ने चुन लिया, उसका राज्य खत्म हो गया। मेरे भाइयों बहनों, ये क्यों हुआ? क्योंकि उससे गलती हुई, उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, उसने अपनी बुद्धि का सहारा लिया, अपनी समझ का सहारा लिया और उसका राज्य खत्म हुआ। लेकिन वहीं पर अगर मैंने आपको जब पढ़वाया पहला राजा उसकी 3 और उसकी 5 से 14 तक में जब आपने पढ़ा, तो वहां पर क्या कह रहा है परमेश्वर सुलेमान के लिए? परमेश्वर कह रहा है कि तूने मेरी आज्ञा को माना है, तू मेरे भय में होकर चला है, इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं तुझे जो तू मांगता है मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। और उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी, परमेश्वर ने उसे, और उसने परमेश्वर ने क्या बोला साथ ही साथ, तूने जो चीज मुझसे नहीं मांगी मैं तुझे उसे भी देता हूँ, धन भी तुझे देता हूँ, महिमा भी तुझे देता हूँ। और आगे ही अगर तू अपने पिता दाऊद के अनुसार वफादारी से मेरे साथ होकर चलेगा तो मैं तेरी उम्र को भी क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, है ना? अब ये हमारे ऊपर है कि हम अपनी जिंदगी में क्या करते हैं। क्या हम अपने फैसलों में परमेश्वर को रखते हैं? क्या हम अपने कामों में परमेश्वर को आगे रखते हैं? क्या हम अपने डिसीजनों में परमेश्वर को रखते हैं? क्या हम परमेश्वर के साथ सही तरीके से चलते हैं? क्या हम परमेश्वर के भय के अंदर होकर चलते हैं? क्या हम अपने जीवन में, अपने हर कार्यों में, हर डिसीजन में क्या हम परमेश्वर की मर्जी चाहते हैं? मेरे भाइयों बहनों, जब हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, जब हम परमेश्वर से नहीं पूछते कि प्रभु ये सफर मेरे लिए है कि नहीं है, प्रभु ये राज्य मेरे लिए है कि नहीं है, प्रभु मैं यहाँ पर सेवा करने जाऊं कि नहीं जाऊं, प्रभु मैं इस गाड़ी को लूं कि ना लूं, प्रभु मैं इस प्रॉपर्टी को खरीदूं कि नहीं खरीदूं, जब हम नहीं पूछते हैं तो हम हमेशा घाटा खाते हैं। लेकिन जब हम अपने हर कामों में, अपनी हर चीजों में परमेश्वर को आगे रखते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करके उसकी मर्जी को पूछते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर हमारे साथ होकर हमें जवाब देकर हमें ब्लेस करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं विश्वास करता हूँ कि आप आज ये सीख रहे हैं, आप आज ये समझ रहे हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने हर कार्यों में परमेश्वर को पहले स्थान देकर उससे पूछें। जब जब आप परमेश्वर के वचन से दूर जाओगे, जब जब आप परमेश्वर के हाथों से बाहर जाओगे, जब जब आप खुदावन के भवन से दूर जाओगे, आप परमेश्वर से हमेशा घाटा खाओगे। क्यों? क्योंकि सिस्टर ने बता दिया अपनी गवाही में कि मैं परमेश्वर के भवन से दूर गई और मैं घाटा खाया। अगर ब्रदर्स हमारे बीच में बैठे हुए हैं, दो एतवारों में भाई साहब जी ने जम के मिठाई खाई और 3-4 एतवार पीछे चले गए। क्यों हुआ ये? बहुत कुछ खोने को मिला, बहुत कीमती चीज भी खोने को मिली। क्यों हुआ? ये परमेश्वर की ताड़ना होती है हमारे जीवन में, ये परमेश्वर की ताड़ना होती है। तो इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ आपको कि परमेश्वर न्यायी है और अभी वो हमें थोड़ा हिलाकर हमें एहसास दिलाता है कि मुझसे दूर मत जाओ। अगर हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे तो परमेश्वर हमें उससे कहीं ज्यादा देगा। हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर में बने रहे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे, खड़े हो जाएंगे।